हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। कल हम आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के बारे में बताया था कि हम लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर्स हम आपको बताया था वो बताया था मैटर के बारे में, यानी पदार्थ के बारे में। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर। और ये जो आपको केमिस्ट्री का क्लास होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में, यानी पदार्थ के बारे में। तो क्या बताया, पहला चैप्टर क्या है हम लोग का, वो है मैटर यानी पदार्थ। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके डिफिनेशन के बारे में, मैटर के डिफिनेशन के बारे में, कि एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस, हैव मास, हैव प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील इट कॉल्ड मैटर। यानी वैसा कोई चीज़ या वैसा कोई वस्तु जिससे वो क्या करे, स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जो है जड़त्व का क्या गुण हो, और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सके, क्या कहलाता है, मैटर यानी पदार्थ कहलाता है। तो देखिए क्या हम जो इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो इसके हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि मैटर को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसका देख ले हम लोग अर्थ, किसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए मैटर होने के लिए। हम अभी क्या होता है आपको, एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस, have mass, have property of inertia, have property of inertia, and we can feel it, and we can feel it called matter। हिंदी देख लीजिए इसका क्या होता है, हम आपको वैसा कोई वस्तु जो स्थान घेरे, क्या करे, स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, और जिससे हम लोग जो है, एवं जिसे हम लोग महसूस कर सके, क्या कर सके, जिससे हम लोग महसूस कर सके क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ये तो हम लोग हो गया इसका डिफिनेशन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या क्या गुण होता है। तो क्या बताया हम आपको कि एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस, यानी जो मैटर होगा वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ जो है क्या करेगा, स्थान को क्या करेगा, घेरेगा। जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है ये क्या करे, इसको हम रख रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्थान को घेर रहा है, यानी इसका गुण क्या है, कि स्थान को घेर, इसका मतलब क्या है, मैटर है। उसके बाद हम क्या बताएं कि हैव मास, यानी उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसके मार्कर में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी उसमें क्या है, इसमें जड़त्व का भी गुण है। उसके बाद हम आपको बताएं कि बी कैन फील इट, क्या करें, बी कैन फील इट, यानी जिससे क्या करें, महसूस किया जा सके। तो हम लोग क्या करें, इसको महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए लकड़ी, पत्थर, हवा, पानी, इंग्लिश में लिखते इसका क्या होता है, वुड, स्टोन, एयर एंड वाटर। जैसे आप अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो उसका आपको पता चल रहा है कि लकड़ी क्या है, ठोस है, यानी जो मैटर होगा, जो ठोस हो गया वो भी एक मैटर हो सकता है। पत्थर भी एक ठोस है। हवा क्या एक गैस है, यानी गैस भी जो है एक मैटर हो सकता है। जैसे यह कमरा है तो कमरा में भी क्या है, कुछ ना कुछ इसका एयर जो है क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है।
उसके बाद देख रहे हैं पानी। तो पानी आप लोग जानते हैं क्या लिक्विड है, यानी लिक्विड भी जो है एक मैटर हो सकता है। इसके बारे में हम उसकी अवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, इसके क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, तब तक इसको आप समझिए। उसके बाद जो हम इसमें समझने वाले बात हम लोग को क्या क्या समझ में, इसके मास के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि मास क्या है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। हम लोग जो देखते हैं इसके मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, और साथ ही साथ जो है इसके वेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो क्यों बात करेंगे हम आपको बताते हैं। क्या हम बात बताएं आपको, मास, मास यानी द्रव्यमान, और वेट, वेट यानी भार। अगर किसी व्यक्ति को कहे कि क्या है इसका भार जो है, क्या इसका द्रव्यमान, तो सीधा जानता है कि द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, इसका मतलब भारी के बारे में बात कर रहा है। तो जो है द्रव्यमान और भार को एक ही समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यमान और भार में मास और वेट में क्या है अंतर है, वो क्या क्या अंतर है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहला जिसका अंतर है वो क्या है कि मास जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी मास जो है क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। और वेट जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी क्या हो जाएगा, ये जो है सदिश राशि है। यानी मास में जो है सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ परिणाम होगा, जबकि भार में जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। यदि हम अपनी बात करें कि मेरा जो है कुछ ना कुछ वेट होगा, और हमारा वेट कहाँ लग रहा है, तो हमारा वेट जो है पृथ्वी के ऊपर लग रहा है, यानी हमारा वेट का, हमारा भार का क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, डायरेक्शन है। और मास का क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसके आगे बात करें, इसका अगला डिफरेंस की बात करें, तो मास जो है क्या करें, मास को जो है एम से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे, इसके मात्रा की बात करें, तो इसका यूनिट जो है इसका क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है केजी होता है, जबकि वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो है किसी भी यूनिवर्स में इसको लेके चले जाइए, द्रव्यमान को किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में लेके चले जाइए, द्रव्यमान का वैल्यू जो है, द्रव्यमान का मान जो है वह नहीं घटता है। लेकिन वेट की अगर बात करें, भार की बात करें, वह जी के मान के द्वारा क्या होता है, घटता बढ़ता है। कैसे घटता बढ़ता है हम लोग आगे देखते हैं। पहले क्या होगा, ये मास जो होगा नेवर चेंज, नेवर चेंज यानी बदला नहीं जा सकता है, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, बदलेगा। और जबकि वेट जो है वो क्या होगा, बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, चेंज विथ, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, यानी जी के मान में परिवर्तन से। किसके मान में परिवर्तन से, जी के मान में परिवर्तन से क्या होगा, वेट के यानी भार का क्या होगा, वैल्यू कमेगा और घटेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके डिफरेंस के बारे में। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो जी का मान है वो घटता और बढ़ता कैसे है, और कहाँ पे जो है इसका जी का मान घट जाता है, और कहाँ पे जो पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। पहले तो इसको एक क्वेश्चन है आपसे पूछता है, उसको देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि किसी वस्तु का भार जो है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, पहले यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कितना है, 60 kg, यदि उसको जो है मून पर ले जाया जाए, यदि चंद्रमा पर ले जाया जाए, तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का वैल्यू क्या होता है, ना घटता है नहीं बढ़ता है नहीं, उसका जो द्रव्यमान कितना रह जाएगा, 60 के 60 ही रह जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि किसी वस्तु का भार जो है, यदि किसी वस्तु का भार जो है वह 60 न्यूटन है, कितना है, 60 न्यूटन है,
60 न्यूटन है, तो अगर उसको जो है मून पे ले जाएगा, चंद्रमा पे ले जाया जाएगा, तो उस वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा, उस वस्तु का जो है क्या भार होगा। और आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का यानी मून का जो जी का मान होता है वो कितना होता है, G/6, यानी यहाँ पे जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 60/6 यानी 10 न्यूटन। यानी किसी यदि किसी 60 न्यूटन के वस्तु को हम लोग चंद्रमा पे नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसका भार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 न्यूटन। इस तरह से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग जानते हैं कि अर्थ में जो है, अर्थ पर जो है जी का वैल्यू का मान कितना होता है, तो अर्थ के ऊपर जो जी का वैल्यू का जो मान होता है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, अर्थ के ऊपर जो जी का वैल्यू का जो मान होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 9.8, क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया जी अर्थ के ऊपर की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर जो है कहाँ कहाँ जी का मान की वैल्यू जो है क्या क्या होता है। तब तक आप इसको लिखें। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग जो 0 से लेके एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्यों होता है जी का मान चिन्ह, वो इसको आप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है हमारा अर्थ है, क्या है अर्थ है, और आप लोग जानते हैं कि अर्थ से बीच के क्या गया हो, इक्वेटर है। क्या होता है ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, क्या है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान होता है क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। और पोल की अगर बात करें यानी ध्रुव की अगर बात करें, ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पे जो पोल का ध्रुव पे जो जी का मान होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा वो क्या है साउथ पोल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि हम किसी वस्तु को जो है वो कहाँ से, इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से हमको कहाँ लेके जाना है, वो कहाँ लेके जाना है, वो लेके जाना है पोल की ओर, तो इसमें जो है जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पोल के मान में जो है जी का मान, क्या पोल के मतलब ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होता है, वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। यदि जब हम जो है किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो क्या होगा, जी के मान में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जब जी के मान के वैल्यू बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो है वेट का भी वैल्यू बढ़ेगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम जो है यदि किसी वस्तु को पोल से कहाँ लेके आते हैं, इक्वेटर की तरफ लेके आते हैं, तो उसमें जो है जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर हम लोग पोल से जो है कहाँ लेके आते हैं, इक्वेटर पे लेके आते हैं, तो जी के मान में क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका मान में डिक्रीज होगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसके मान में वेट के मान में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे यदि हम किसी वस्तु को जो है साउथ पोल से जो है नॉर्थ पोल की ओर लेके जाते हैं, यदि हम लोग किसी वस्तु को जो है साउथ पोल से जो है नॉर्थ पोल की ओर लेके जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल के जाने में जो है पहले हमको कहाँ जाने पड़ेगा, इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इक्वेटर पे जाने में क्या होगा, जी का मान घटेगा। और जब जी इक्वेटर से हम लोग कहाँ जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, तो जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो बढ़ेगा। यानी पहले क्या होगा, अगर हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जा रहे हैं या नॉर्थ पोल से कहाँ जा रहे हैं, साउथ पोल की ओर, तो पहले क्या होगा, पहले जी का मान घटेगा, पहले जी का मान क्या होगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा। क्या होगा, फिर बढ़ेगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की तरह बताते हैं आपको कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो आपसे पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि इक्वेटर पे जो जी का मान क्या होता है, तो इक्वेटर पे जी का मान क्या होता है, मिनिमम होता है यानी कम होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पोल पे जो है जी का मान क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है यानी अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यदि हम किसी वस्तु को इक्वेटर से कहाँ लेके जा रहे हैं, पोल की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसके जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके जी के मान में क्या परिवर्तन, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब जी का मान बढ़ेगा तो स्वाभाविक वेट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा।
चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अगर हम बस किसी वस्तु के जो पोल से यानी ध्रुव से हम लोग कहाँ लेके आते हैं, इक्वेटर की तरफ या ध्रुव की ओर तरफ लेके आते हैं, तो उसमें जो है जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें जो जी के मान में परिवर्तन क्या होगा, तो जी का मान जो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यानी कम जाएगा। और जब जी का मान में कमेगा तो स्वाभाविक तो वेट का भी मान क्या हो जाएगा, कमेगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हम जो किसी वस्तु को साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर लेके जाते हैं या नॉर्थ पोल से कहाँ लेके आ रहे हैं, साउथ पोल की ओर, तो इसमें जो है जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हमको जानते हैं कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाने में या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाने में पहले हमको कहाँ जाना होगा, इक्वेटर की तरफ या भूमध्य ओर की तरफ जाना होगा। और आप लोग जानते हैं इक्वेटर में क्या होता है, जी के मान में कम होगा, यानी पहले जो क्या होगा, पहले जी के मान में क्या होगा, मान में घटेगा, उसके बाद क्या होगा, जी के मान बढ़ेगा। ये जो आपका लाइन है वो बहुत ही VVI है, इससे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है कि अगर हम किसी वस्तु के किसी वस्तु को जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर लेके जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और पूछता भी है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वेटर पे जो जी का मान क्यों घट जाता है और पोल पे जो है इक्वेटर का मान क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जो जी इक्वेटर पे जो है जी का मान क्यों घट जाता है और पोल पे जो है इसका जी का मान जो है क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी यानी अर्थ का जो है कुछ शेप जो है कैसा है, इलिप्टिकल है। कैसा है हम लोग का शेप अर्थ का कैसा है, इलिप्टिकल है। ठीक है, समथिंग कैसा है, इलिप्टिकल है। जैसे देख लीजिए क्या है आपका, ये हमारा इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है, और ये क्या है हमारा, ये जो हमारा पोल है, क्या है, पोल है। और हम लोग जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, तो जी बराबर जो होता है वो होता है बड़ी जी इंटू एम यानी मास और आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि बड़ी जी का जो मान होता है वो नेवर चेंजेज इन एनी यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के किसी भी कोने में बड़ी जी का मान क्या होता है, नहीं चेंज होता है। और मास की अगर बात करें तो मास की हम लोग वहाँ की बात करेंगे जहाँ पे हम लोग जो है उस ग्रह की बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे, हम लोग अर्थ की बात करेंगे, मास क्या करेंगे, अर्थ। और हम लोग रेडियस की बात करेंगे तो हम लोग उस रेडियस उस ग्रह के रेडियस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम जी के मान की वैल्यू निकाल रहे हैं। यानी हम लोग कहाँ जी के मान की वैल्यू देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अर्थ की। तो देखिए इक्वेटर पे जो है रेडियस की जो मान वैल्यू होता है वो क्या होता है, रेडियस जो इसका जो वैल्यू होता है अर्थ पे वो कहाँ होता है, वो जो मैक्सिमम हो जाता है, कहाँ होता है, मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम रेडियस का मान मैक्सिमम होने के कारण ही जो है यहाँ पे जो जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होता है, वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। और पोल पे जो है रेडियस का जो मान होता है वो कहता है, पोल पे जो है रेडियस का जो मान होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। और पोल पे रेडियस का मान मिनिमम होने के कारण ही जो है पोल पे जी का जो मान हो जाता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है इसका मान, यहाँ पे जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी इस सब के पीछे कारण क्या है, अर्थ का शेप, या अर्थ का शेप हमारा कैसा है, समथिंग इलिप्टिकल। कैसा है अर्थ का शेप, समथिंग इलिप्टिकल, समथिंग इलिप्टिकल। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हमारा अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप कैसा है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप ऑफ अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, यानी यहाँ पे जो है जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के जो है केंद्र का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 यानी शून्य भी होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी वैल्यू ऑफ जी इन अर्थ ऑफ सेंटर, तो क्या आता है, 0। इसको आपको याद रखना है। तो यही कारण है जिसके कारण जो हमारे इक्वेटर पे जी का मान कम हो जाता है और पोल पे जो है यानी ध्रुव पे जो जी का मान बढ़ जाता है।
तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मैटर के वर्गीकरण के बारे में कि मैटर के जो है किस चीज़ों में मतलब कितने भागों में बांटा गया है और उनमें जो है कहाँ कहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बताते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मैटर के क्लासिफिकेशन यानी पदार्थ। और मैटर को जो है यानी पदार्थ को जो है वह दो भागों में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, क्या होता है? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा जो है बांटा गया है वो बांटा गया केमिकल कंपोजिशन। क्या बांटा गया है? वो बांटा गया केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर यानी रासायनिक संघटन के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल बेस्ड ऑन भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया। तो आप लोग जानते हैं कि पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है, वो 5 अवस्था में बांटा गया है। वो कौन कौन बांटा गया इसको देखिए। पहला जो आपको बांटा गया वो क्या गया? बांटा गया सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड यानी ठोस। और दूसरा जो बांटा गया वो बांटा गया लिक्विड। क्या बांटा गया? लिक्विड यानी द्रव। और तीसरा जो आपको बांटा गया आप लोग जानते हैं क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस। और जो चौथा अवस्था को बांटा गया है वो बांटा गया प्लाज्मा। क्या बांटा गया है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, और इसको हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो 5वां अवस्था में बांटा गया है वो बांटा गया है बीईसी। किसमें बांटा गया? वो बांटा गया बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दरअसल ये बीईसी जो है, बीईसी का बेस, बी का मतलब क्या लगा? बोस यानी नाम है एसन बोस। और ई आइंस्टाइन यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी एसन बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है दोनों ने मिलकर ये पदार्थ की 5वां अवस्था की खोज की थी। इसके बारे में हम बात करेंगे जब यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इसके बारे में देखिए, ये तो हम लोग देख लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। तो पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? वो कौन है? प्लाज्मा। और पदार्थ का 5वां अवस्था कौन है? तो वो कौन है? बीईसी। ये तीनों तो सबको याद रखता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। लेकिन जब हाई लेवल जाइए तो क्या है? प्लाज्मा एंड बीईसी। तो इसको याद रखिए, भी कोई पूछता है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखिए। अब हम लोग जो है इसके अंतर के बारे में बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है क्या क्या अंतर है। ठीक है, हम लोग इसके अंतर के बारे में देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहले इन तीनों में देखिए। तो आप लोग जानते हैं कि मैटर जो किससे मिलकर बना है? तो मैटर जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। और मॉलिक्यूल्स जो है किससे मिलकर बनता है? तो वो छोटे छोटे एटम यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो इसको जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं मॉलिक्यूल्स को, एटम को। और एटम जो आप लोग जानते हैं क्या होता है? एटम यानी परमाणु। और क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी अणु। और हम लोग जानते हैं कि एटम जो है क्या है? वह सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्म कण है। किसे है? ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और ये कैसा है? ये जो है स्मॉलर पार्टिकल। कैसा है? स्मॉलर पार्टिकल यानी ये जो है छोटा है। और ये क्या है? सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है।
और अगर एटम की बात करें तो एटम है मॉलिक्यूल्स जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में पैदा करता है, इंडिपेंडेंट अवस्था में पाया जाता है, जबकि एटम जो है वह इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके अभिक्रिया के बारे में कि कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो एटम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि मॉलिक्यूल्स जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और क्या जाएगा, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी एटम जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। और ये क्या करता है, यह भाग नहीं लेता है। इसको आपको याद रखना है, इसको आप लिख लीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, वह एटम है। और वह मॉलिक्यूल्स क्या है, तो वो स्मॉलर पार्टिकल है, वो छोटा पार्टिकल है। यदि आपसे पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में जो कौन सा जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि एटम जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में जो है कौन सा जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो एटम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और मॉलिक्यूल्स जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये सारे बातें जो है इसमें आपको पढ़ना है। अगर हम अभी इसका बात करें, इन तीनों का अगर डिफेंस की अगर बात करें तो वीडियो को जो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो काफ़ी और भी बातें करना है, इसमें बातें हम लोग करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में, इसके डेंसिटी के बारे में, वैल्यू के बारे में, शेप साइज के बारे में। तो उससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आप बोर हो जाइएगा उसको देखने में। तो इसको जो है हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमको तब तक के लिए जो है हम आपको यहीं पे रहने देते इसका। और अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को अगर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को जो उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो अभी तक जो अपना सिलेबस पूरा नहीं किए हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।